ब्रह्मांडीय समय की अवधारणा युगों के चक्र को घंटों और मिनटों के बजाय समय मापने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करती है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि समय की वास्तविकताएं हैं। युगों का चक्र समय को मापने का एक तरीका है जो ब्रह्मांडीय घड़ी के समान है। यह अवधारणा समय को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में दर्शाती है जो सीधी रेखा के बजाय एक चक्र में चलती है। प्रत्येक युग में मानव जीवन काल में कमी को दर्शाया गया है। प्रत्येक युग में मानव शक्ति में कमी को दर्शाया गया है। प्रत्येक युग में धर्म में कमी को दर्शाया गया है। प्रत्येक युग में नैतिकता में कमी को दर्शाया गया है। क्या वास्तव में प्रत्येक युग में इंसान और समाज बदलते रहे हैं? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को सामूहिक रूप से चतुर्युग कहा जाता है। चतुर्युग हिंदू धर्म में समय के चक्र का एक मूलभूत विभाजन है। चारों युगों का एक चक्र कुल 43,20,000 वर्ष का होता है। प्रत्येक युग की अवधि एक समान नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। प्रत्येक युग में धर्म का प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। युग चक्र समय की चक्रीय प्रकृति और धर्म के क्रमिक क्षरण को दर्शाता है। सत्य युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। सत्य युग में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष होती थी। यह युग धर्म, सत्य और नैतिकता का प्रतीक है। सत्य युग में प्रकृति और मानव के बीच गहरा संबंध था। सत्य युग में मनुष्य शारीरिक रूप से बलवान, बुद्धि से तेज और मन से शुद्ध होता था। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और दान सत्य युग में पूरी तरह से स्थापित थे। सत्य युग में सत्य का बोलबाला था, जिससे समाज में ईमानदारी और विश्वास का वातावरण बना रहता था। दया का भाव हर व्यक्ति में विद्यमान था, जिससे समाज में करुणा और सहानुभूति का प्रसार होता था। तप और दान के माध्यम से लोग आत्म संयम और निस्वार्थ सेवा में लगे रहते थे, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती थी। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया, जो एक विशाल मछली का रूप था। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने एक सूअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रकट हुए। ये तीनों अवतार सत्ययुग में भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण रूप हैं। त्रेतायुग की अवधि 12,96,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग में धर्म केवल 3 स्तंभों पर टिका रहा: सत्य, दया और तप। त्रेतायुग को सिल्वर युग के नाम से भी जाना जाता है। सत्य का अर्थ है वास्तविक और ईमानदार होना। दया का अर्थ है दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। तप का अर्थ है आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास। त्रेतायुग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्यों का शारीरिक बल कम होने लगा। त्रेतायुग में मनुष्य के मन में वासना और लालसा का प्रवेश हुआ। मानसिक परिवर्तन के कारण त्रेतायुग में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर बदलाव आया। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने रामावतार लेकर अधर्म का नाश किया। राम और रावण का युद्ध मानव और राक्षसों के बीच संघर्ष का प्रतीक था। यह युद्ध धर्म की स्थापना और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामावतार त्रेतायुग में धर्म की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। यह युग कांस्य युग के रूप में भी जाना जाता है। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ बचे: सत्य और दया। सत्य और दया द्वापर युग के नैतिक आधार थे। द्वापर युग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर केवल 100,200 वर्ष रह गई। इस युग में लोगों में छल और कपट की भावनाएं बढ़ने लगी। द्वापर युग में क्रोध और अहंकार का स्तर भी बढ़ गया था। इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण द्वापर युग में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। इस युग में सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट आई। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यह अवतार द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू धर्म में 4 युगों में से एक है। महाभारत का महायुद्ध द्वापर युग के दौरान हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में
अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। कलयुग में अभी तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग वर्तमान समय का युग है, जो लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। यह युग समय के चक्र का एक भाग है, जिसमें परिवर्तन और विकास शामिल है। कलयुग में धर्म का केवल एक स्तंभ शेष है, सत्य। कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु 100 वर्ष से कम हो जाएगी। लालच, धोखा, छल, क्रोध और ईर्ष्या में वृद्धि होगी। कलयुग में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की अवतार अधर्म का नाश करेंगे, जिससे धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अधर्म के नाश के बाद एक नए सत्ययुग का आरंभ होगा। यह परिवर्तन एक चक्र है, जो समय समय पर दोहराता है। कल की अवतार का उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो आशा और सकारात्मकता से भरी है।